इस बहस में अमित शाह ने ऐसी धुलाई कर दी कि इंडी गठबंधन मैदान छोड़कर चला, लोकसभा से वॉकआउट कर दी। उधर बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी भी संसद सत्र छोड़कर विदेश जा रहे हैं। आज दिन भर राहुल गांधी के विदेश दौरे की ही चर्चा होती है। कल राहुल गांधी ने लोकसभा में जो भाषण दिया उसके बाद उनके विदेश जाने की खबर आई तो बीजेपी कहने लगी कि एक तरफ तो राहुल गांधी कहते हैं कि संसद में बोलने नहीं दिया जाता, जब संसद सत्र चल रहा है तो छोड़ के विदेश जा रहे हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने राहुल गांधी के जर्मनी दौरे की जानकारी दी। राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर के बीच जर्मनी के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी जर्मनी में भारतीय समुदाय और जर्मन सरकार के मंत्रियों से मिलेंगे। कुछ दिन पहले तो राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे कि वो विदेश जाते हैं तो मोदी सरकार दूसरों से मिलने नहीं देती, बोलने नहीं देती। अब कह रहे हैं कि हाँ मिलेंगे। खुद कांग्रेस बता रही है कि राहुल गांधी जर्मन सरकार के मंत्रियों से मिलेंगे। संसद सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा, लेकिन राहुल गांधी सत्र के बीच में ही जर्मनी चले जाएंगे। जब संसद सत्र का ऐलान हुआ था तो कांग्रेस इस बात पर हल्ला काट रही थी, अरे इतना छोटा सत्र बुलाए हैं। लेकिन अब राहुल गांधी के पास वो छोटा सत्र भी पूरा सत्र अटेंड करने का वक्त नहीं है। यह सवाल बीजेपी उठा रही है। सुनिए बीजेपी नेता कैसे राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा कि इस विवाद के बीच राहुल गांधी पीएम मोदी से मिलने क्यों पहुंचे। राहुल गांधी जी इज अ नॉन रेसिडेंट इंडियन पॉलिटिशियन। वो भारत में जितना रहते हैं उससे ज्यादा विदेश में रहते हैं। उनका मन विदेश में है पर मजबूरी से वो यहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुझको लगता है कि 95 जो पराजय है कांग्रेस की उसको पूरा करने के बाद वो शतक हार का जल्दी पूरा करेंगे। अब उनको हर चुनाव के बाद एक विदेश यात्रा, 2 विदेश यात्राएं चाहिए। हर नया साल आने के पहले एक नया देश का सफर चाहिए। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल उठे तो कांग्रेस तिलमिला गई। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दावा कर दिया कि पीएम मोदी के 85% विदेशी दौरे तो संसद सत्र के दौरान होते हैं। कांग्रेस पीएम मोदी का नाम लेकर इसलिए हल्ला काट रही है क्योंकि जब नेता विपक्ष राहुल गांधी विदेश दौरे पर जाएंगे उसी वक्त पीएम मोदी भी विदेश दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी अगले हफ्ते 3 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। वो 15 से 18 दिसंबर के बीच जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का दौरा करेंगे। इसलिए कांग्रेस को लग रहा है कि जब पीएम मोदी संसद सत्र के दौरान विदेश जा सकते हैं तो फिर राहुल गांधी के विदेश जाने पर क्या दिक्कत है। सुनिए प्रियंका वाड्रा ने क्या कहा। Modi ji spent almost half his working time outside the country. Why are they raising questions on the leader of the opposition traveling? राहुल गांधी जी विदेश सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, छात्रों से संवाद करने के लिए जा रहे हैं। इस पर बीजेपी बोल रही है। प्रधानमंत्री खुद शीतकालीन सत्र छोड़ करके विदेश के दौरे पे निकलने के लिए, प्रधानमंत्री जी तो ज्यादातर पर्यटन के लिए जाते हैं, घूमने के लिए। इनके हिसाब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री घूमने जाते हैं। अरे भाई उनका तो देश का दौरा है, हेड ऑफ द स्टेट वगैरह से मिलेंगे तो उनका दौरा चेंज नहीं हो सकता, ये समझ में आता है। ऊपर से प्रधानमंत्री देश के 10,000 कामों में लगे रहते हैं। वो हर संसद सत्र के हर दिन बैठते भी नहीं है वहां पर जाकर हर कार्रवाई के दौरान। राहुल गांधी तो एलओपी हैं, वो तो मोर्चा संभालते, वो तो मुद्दे उठाते, विपक्ष का तो ये काम है। पीएम मोदी के दौरे को कांग्रेस पर्यटन बता रही है। राहुल गांधी के जर्मनी दौरे को ऐसा दिखा रही है जैसे देश में इससे जरूरी कोई काम ही नहीं। कांग्रेस नेताओं को यह समझना चाहिए कि पीएम मोदी छुट्टियां मनाने विदेश नहीं जाते, वो कूटनीति के कमिटमेंट को पूरा करने के लिए विदेश जाते हैं। आप देखिए पीएम मोदी जिन 3 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं वहां भी वो भारत के हितों को साधेंगे। खाड़ी देशों से रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए पीएम मोदी जॉर्डन और ओमान का दौरा करेंगे। ओमान और जॉर्डन भारत के लिए मध्य पूर्व से यूरोप तक जुड़ने में एक अहम कड़ी है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच पीएम मोदी का यह दौरा भारत की संतुलित कूटनीति का अहम हिस्सा होगा। पीएम मोदी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द से जल्द फाइनल करने के लिए ओमान जा रहे हैं। एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत तेल और गैस के ऑल्टरनेटिव देखता रहता है और ओमान के पास भारी मात्रा में तेल और गैस है। पीएम मोदी पहली बार इथियोपिया भी जा रहे हैं। उनका यह दौरा ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करेगा। पीएम मोदी का दौरा अफ्रीका में भारत का प्रभाव बढ़ाने, निवेश, कृषि और शिक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए है। राहुल गांधी और पीएम मोदी के विदेशी दौरों पर मचे हल्ले के बीच आज राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात भी की। अचानक राहुल गांधी के पीएम मोदी और अमित शाह से मिलने की खबर से सब चौंक गए। दरअसल यह मीटिंग संसद के अंदर पीएम मोदी के दफ्तर में हुई। मीटिंग देश के अगले मुख्य सूचना आयुक्त को चुनने को लेकर। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, इसलिए वो इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला पैनल चुनता है। इस पैनल में नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री की तरफ से चुने गए केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। खबर है कि राहुल गांधी ने बैठक में अपना असहमति नोट दिया है और यह बैठक 1 घंटे चली। तो पूरा हंगामा वगैरह चला है, लेकिन प्रधानमंत्री का फोकस क्लियर है। सनातन को का गौरव भी लाना है
और देश का गौरव भी स्थापित करना। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, बगल में पाकिस्तान में क्या रहा वो भी तो देखिए। भारत ने ऐसी ठुकाई की, मुनीर तो अब खुद पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने लगा है क्या? मुनीर को घबराहट में देखकर हाफिज सईद और सैफुल्लाह ने आतंकियों का जेनजी वाला प्लान एक्टिवेट कर दिया है क्या? अब इसका चैप्टर। नरेंद्र मोदी जिस तरह से भारत की ताकत बढ़ा रहे हैं, उससे खौफ में आकर मुनीर ने भी पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनकर अपनी ताकत बढ़ाई। लेकिन अब जो मुनीर करने जा रहा है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का जो प्लान नरेंद्र मोदी बनाकर बैठे हैं, भारत बनाकर बैठा है, ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के डर से अब वो काम खुद मुनीर कर देगा। मुनीर क्यों घबराहट में पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने के बारे में सोचने लगा है, आज आपको बताऊंगा। मुनीर को घबराहट में देखकर उसके आतंकी हाफिज सईद और सैफुल्लाह ने कैसे आतंकियों का जेनजी प्लान एक्टिवेट कर दिया है, इसकी डिटेल भी दूंगा। पाकिस्तान में महिला पत्रकार को किसने आंख मार दी है वो भी आपको बताऊंगा। पहले इसका जो हो रहा है पाकिस्तान में उसका एक ट्रेलर देखिए। क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आए। और इन्होंने पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन चुके मुनीर ने कल अपना नया पद संभाल लिया। उसे रावलपिंडी में सेना के हेडक्वार्टर में हुए इवेंट में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, लेकिन मुनीर इसे सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि जिस वक्त मुनीर अपने रावलपिंडी में सेना के हेडक्वार्टर में सीने पर सीडीएफ का फर्जी तमगा लटका रहा था, ठीक उसी वक्त रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर से कुछ ही दूरी पर अदियाला जेल के बाहर इमरान खान के समर्थकों का जमावड़ा जुटना शुरू हो चुका था। उधर सिंध प्रांत में पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज बुलंद हो रही थी। ये तस्वीरें सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर की, जहां अलग सिंध देश की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग नारे लगा रहे हैं कि जैसे पहले बांग्लादेश बना था अब सिंधु देश बनेगा। आप सुनिए वहां लोग सड़क पर उतरकर पाकिस्तान से आजादी के कैसे नारे बुलंद कर रहे हैं। यह हाल सिर्फ सिंध प्रांत के हैदराबाद का नहीं है, सिंध के दूसरे शहरों में भी लोग मुनीर की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। आजादी की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। सिंध के लोगों ने ठान लिया है कि वो अब पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहते। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मुनीर की सेना ने सड़कों पर ट्रक खड़े कर दिए। इसके बाद भी बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। उनके हाथों में मदरलैंड सिंधु देश लिखे पोस्टर भी नजर आ रहे हैं। एक तरफ सिंध में आजादी की मांग हो रही है, दूसरी तरफ मुनीर की सेना के हेडक्वार्टर रावलपिंडी में इमरान खान के समर्थकों ने उनकी टेंशन बढ़ाई हुई है। इमरान खान की बहनों की अगुवाई में उनकी पार्टी के समर्थक कड़ाके की ठंड में अदियाला जेल के बाहर डट गए। इमरान खान की रिहाई की मांग हो रही है, लेकिन मुनीर का डर देखिए। इमरान खान की बहनों का हौसला तोड़ने के लिए उसने कड़ाके की ठंड में पानी की बौछार करवा दी उन पर। देखिए जरा क्या हुआ। एक तरफ भारत की तरफ से घेराबंदी, दूसरी तरफ पाकिस्तान में जिस तरह बवाल मचा है, उसे देखकर मुनीर समझ चुका है कि वो अपनी ताकत चाहे कितनी भी बढ़ा ले, पाकिस्तान को संभाल पाना अब उसके बस की बात नहीं रह गई। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना तय है, इसलिए अब मुनीर ने खुद ही पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का प्लान बना लिया है। कहा जा रहा है कि मुनीर के दबाव में पाकिस्तान के 4 प्रांतों को 12 हिस्सों में बांटने की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्लान के मुताबिक सिंध और पंजाब में 3-3 नए प्रांत बनाए जा सकते हैं। ऐसा ही बंटवारा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी हो सकता है। मुनीर के प्लान के मुताबिक पंजाब प्रांत को 3 हिस्सों में बांटकर उत्तर पंजाब, मध्य पंजाब और दक्षिण पंजाब प्रांत बनाया जा सकता है, जबकि सिंध प्रांत को कराची सिंध, मध्य सिंध और ऊपरला सिंध बनाकर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा को उत्तरी केपी, दक्षिणी केपी और फाटा रीजन में बांटा जा सकता है। वहीं बलूचिस्तान को पूर्वी बलूचिस्तान, पश्चिमी बलूचिस्तान और दक्षिणी बलूचिस्तान में बांटने की तैयारी। अब आप देखिए कि जिस तरह मुनीर पाकिस्तान के प्रांतों को उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी बनाकर तोड़ने में जुट गया है, उसने पाकिस्तान के लोगों को साल 1971 की याद दिला दी, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान ने अपना हिस्सा रहे पूर्वी पाकिस्तान प्रांत को खो दिया था, जो भारत की मदद से पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। इसलिए मुनीर को भी सोते जागते हर वक्त पीएम मोदी के नए भारत का खौफ सता रहा है। मुनीर की घबराहट को देखकर अब उसके पाले हुए आतंकी नमक का कर्ज अदा करने में भी सामने आ रहे हैं। लश्कर तैयबा के सरगना आतंकी हाफिज सईद और सैफुल्लाह कसूरी ने मिलकर मुनीर के लिए जेनजी वाला प्लान भी एक्टिवेट कर दिया है। ये तस्वीरें मुनीर के सीडीएफ बनने के बाद लाहौर में हुई लश्कर तैयबा की मीटिंग की है, जिसमें हाफिज सईद के आतंकी संगठन ने अब पाकिस्तान के जेनजी को अपने आतंकी संगठन से जोड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। लश्कर की इस बैठक में कैसे पाकिस्तान की नई पीढ़ी के दिमाग में भारत के खिलाफ जहर भरा जा रहा है, उसके सबूत भी आपको आगे दिखाऊंगा। पहले देखिए आतंकियों की इस बैठक में मुनीर के कौन कौन मददगार शामिल हुए। भाई, लश्कर के चीफ सरगना हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद पहुंचा हुआ था। पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर की
का डिप्टी चीफ सैफुल्ला कसूरी पहुंचा हुआ था। अमेरिका का घोषित आतंकी मुजम्मिल इकबाल हाशमी वहां पहुंचा हुआ था। अब आप देखिए कि आतंकियों की इस बैठक में कैसे पाकिस्तान के जिन्जी आतंकी तैयार किए जा रहे हैं। बैकग्राउंड में एक गाना लगातार बजता रहा जिसमें भारत का खून बहाने की बात कही जा रही है। पाकिस्तान ने इन आतंकियों को एक्टिव तो कर दिया, लेकिन मुनीर की फौज को ये आतंकी बचा नहीं पाए। भारत ने तो इनके घर में घुसकर ठोका भी। कभी मुनीर की फौज तालिबान से मार खाती है, कभी बलोच लड़ाकों से। पाकिस्तान में खुद मुनीर की फौज की भद पिट रही है। अब मुनीर की फौज ने नया कांड भी कर दिया। मुनीर की सेना के मीडिया विंग का प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी है। नाम में शरीफ है, लेकिन हरकतें देखिए कैसी। इमरान खान को लेकर मुनीर की परेशानी की उसने पोल खोल कर रखी। एक महिला पत्रकार ने जब इससे इमरान खान पर लगाए जा रहे आरोपों के बारे में सवाल पूछा तो उसने इमरान को मेंटल बताया और मुस्कुराते हुए महिला पत्रकार को आंख मार दी। मुनीर के इस प्रवक्ता की शर्मनाक हरकत को देखिए, फिर बताऊंगा कैसे इसकी हरकत ने मुनीर और उसकी सेना का मजाक बना दिया।